नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी के नामांकन को रद्द करवाने के लिए बीजेपी की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। किस तरह से, इसकी विस्तार से आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कंगना रनौत को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। अब कंगना रनौत को जाना पड़ेगा जेल। किस तरह से, इसको लेकर के अभी कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इस पर भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर अब एनडीए में टूट पड़ गई है। यानी कि एनडीए के अंदर भयंकर बगावत हो गई है। जेडीयू ने जो है योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला बोला। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर अब बताया जा रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है तमाम राजनीतिक पार्टी हावी, वहीं अब शिवसेना ने गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी को घेर लिया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश में कोरोना की थर्ड वेव आने से पहले ही नीति आयोग की देशवासियों के लिए बड़ी चेतावनी, क्या कुछ कहा गया है, इसकी भी जानकारी आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ की गई है, उस मामले पर जो है अब एक और ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ अब जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तालिबान को लेकर के अमेरिका का बहुत बड़ा बयान, जैसे अफगानिस्तानियों के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। क्या है, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही जब नामांकन पत्र ममता बनर्जी दाखिल करने गई, तब उसके बाद बीजेपी ने एक और नया बखेड़ा यहां पर खड़ा कर दिया है। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में इसी महीने होने वाले उपचुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। खासकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भवानीपुर से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद यह चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो गए हैं। बंगाल का सीएम बने रहने के लिए ममता का अपना पारंपरिक जो है भवानीपुर सीट से जीतना जरूरी है, वरना वे विधायक न बन पाने के चलते जो है मुख्यमंत्री पद पर भी नहीं रह पाएंगी। लेकिन इस बीच जानकारी मिल रही कि भाजपा के एक एजेंट ने चुनाव आयोग से ममता बनर्जी का नामांकन रद्द करने की मांग कर दी है। भवानीपुर विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के चुनावी एजेंट ने कहा है कि यहां रिटर्निंग अफसर को चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी के नामांकन पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि ममता ने जो हलफनामा दाखिल किया है, उसमें उन्होंने अपने ऊपर चल रहे 5 आपराधिक मामलों का जिक्र नहीं किया है। भाजपा एजेंट सजल घोष ने अपनी चिट्ठी में उन मामलों का भी जिक्र किया है और बताया कि उन पर कहां-कहां केस दर्ज हैं, जिसको लेकर के अब लगातार जो है ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कंगना रनौत को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, मुंबई की एक अदालत ने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में अभिनेत्री कंगना रनौत को व्यक्तिगत पेशी से छूट का अनुरोध मंगलवार को स्वीकार कर लिया और कहा है कि अगर वह सुनवाई की अगली तारीख 20 सितंबर को पेश होने में विफल रहती हैं तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। यानी कि कंगना रनौत के खिलाफ अगर अगली पेशी में वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं होती हैं तो अरेस्ट वारंट जो है कोर्ट उनके खिलाफ जारी कर देगा। दरअसल याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही कंगना के वकील ने अभिनेत्री के स्वस्थ नहीं होने का हवाला दिया था, जिससे एक दिन की छूट तो कोर्ट ने दे दी, लेकिन आने वाले दिनों में कंगना रनौत को बड़ी चेतावनी देते हुए एक तरह से बड़ा कदम उठाने की बात कह दी है, जिससे कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर अब एनडीए में बगावत हो गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ द्वारा कुशीनगर में आयोजित एक जनसभा के दौरान दिए गए अब्बाजान वाले बयान पर उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। इस मामले में अब जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने भी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को संयमित भाषा से जो है कोई भी बात करनी चाहिए, क्योंकि भारत सबका देश है, भले वह हिंदू हो भले मुस्लिम। इस तरह की बातें भारत में नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, शिवसेना का बीजेपी और गुजरात मॉडल के ऊपर बहुत बड़ा हमला। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी देश के कई राज्यों में पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री को हटा करके नया मुख्यमंत्री बैठा रही है। हाल का घटनाक्रम जो है घटा गुजरात में, इसके बाद पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। उधर शिवसेना ने मंगलवार को कहा है कि गुजरात में अचानक नेतृत्व परिवर्तन कर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को नया मुख्यमंत्री बनाने के घटनाक्रम ने कामकाज की उस शैली को प्रतिबंधित किया है जो आमतौर पर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। पार्टी ने जो है साथ में दावा किया कि गुजरात के विकास मॉडल का गुब्बारा बुलबुले की तरह फूट गया है। जो बीजेपी अभी तक गुजरात मॉडल के साथ जो है चुनाव में जाकर के लोगों को जो है वोट बटोरने का काम करती थी लोगों से, उस जो है गुजरात मॉडल को अब गुब्बारे की तरह बुलबुली बनकर जो है फूटने का काम जो है गुजरात के अंदर बीजेपी के अंदर हो गया है। ये कहते हुए शिवसेना ने जो है बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश में कोरोना की थर्ड वेव से पहले नीति आयोग की बहुत बड़ी चेतावनी। आप इस खबर को देख सकते हैं। देश में जिस तरह से लोग अभी कोरोना को लेकर के लापरवाही कर रहे हैं, उसको लेकर के नीति आयोग ने चेतावनी जारी की है। नीति आयोग ने कहा है कि अगले साल तक हम सभी को जो है मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर कोई इससे जो है और इसको नजरअंदाज करता है, इससे खिलवाड़ करता है, तो आने वाली थर्ड वेव को यानी कि दावत दे रहा है। पिछले साल से शुरू हुई कोरोना महामारी को लेकर अब तक कई बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है। इसी बीच एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर नवंबर में पीक पर होगी, जिसके लिए नीति आयोग ने ये जो है चेतावनी देशवासियों के लिए जारी कर दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की तारीफ करते हुए कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलीगढ़ के अंदर योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़े, जिसको लेकर के लगातार देशवासियों के अंदर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के गुस्सा है और लगातार लोग जो है इस भाषण की आलोचना कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कोरोना की सेकेंड वेव में किस तरह से लोग लाचार रहे और गुंडे माफियाओं का किस तरह से राज चल रहा है। उसके बावजूद भी बीजेपी अपनी तारीफ और देश के प्रधानमंत्री खास करके जिस तरह का भाषण दिए हैं उस पर तमाम विपक्षी पार्टियां निशाना साधी रही हैं। साथ ही साथ देश के तमाम जो है सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर इसकी आलोचना की है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ अब जेडीयू का बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल। आप इस खबर को देख सकते हैं। देश में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे किसानों के आंदोलन के बीच जेडीयू भी केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। केंद्र और बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। दरअसल जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है, देश के किसानों में असंतोष बढ़ा है, किसानों की हालत खराब हुई है। ऐसे में किसानों के हित में किसान आयोग का गठन करना बेहद जरूरी है। लेकिन जिस तरह से जो है बीजेपी आज काम कर रही वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा हमको उम्मीद नहीं थी। ये कहते हुए जेडीयू ने कृषि कानून के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए मोदी सरकार को जो है एक तरह से सस्पेंस में डाल दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, तालिबान को लेकर के अमेरिका का बहुत बड़ा ऐलान। जहां एक तरफ तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद लगातार वहां के लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, इसी बीच जानकारी मिल रही है कि अब जो है अमेरिका ने ऐलान किया है कि खाने पीने और दवाइयों के लिए अमेरिका अफगानिस्तान को 470 करोड़ रुपए की मदद करने जा रहा है। आप लोगों की अपनी इस प्रकार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।